अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, आज तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने पार्लियामेंटेरियंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर एहतजाज के लिए जमा होने की जो कॉल दे रखी थी, हुकूमत ने दफ़ा 144 का नफाज करके इसको अपने तरीके से सबोटाज करने की भरपूर कोशिश तो की, लेकिन फिर भी हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पीटीआई के रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद दिखाई दी। और आज हमने देखा कि एक माह बाद बानी पीटीआई की बहन उज़मा खान से अडियाला जेल में इमरान खान की मुलाकात करवाई गई, जिन्होंने इस बात की तस्दीक भी कर दी कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हुकूमत इस पाबंदी को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है तो क्या इस हिकमत अमली को कामयाब भी कहा जा सकता है? अगर हुकूमत ये समझ रही है कि इनकी इस रुकावट से बानी पीटीआई के पैगामात रोक लिए जाएंगे तो यकीनन ये रोक तो लिए गए हैं, लेकिन इन पैगामात को रोकने की जो कीमत अदा की जा रही है, क्या हुकूमत इससे आगाह भी है? बानी पीटीआई से मुलाकातों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अदालती हुक्म मौजूद है। इस पर पाबंदी से हुकूमत इस हुक्मनामे को ओवर शैडो कर रही है, जिससे रूल ऑफ लॉ पर भी सवाल खड़े होते हैं। फिर जब एक सूबे का वज़ीर आला जेल के बाहर मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद मुलाकात नहीं कर पाता तो इससे आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये भी सोचना चाहिए। फिर बानी तहरीक-ए-इंसाफ की सेहत के हवाले से जो अफवाहें ज़ेरे गर्दिश रहीं, इसमें इनके करीबी रिश्तेदारों और पार्टी अहदेदारान से मुलाकातों का ना होना, इससे क्या तासुर जनरेट होता है? क्या विक्टिम कार्ड इनके हक़ में नहीं जा रहा? फिर इस पाबंदी से जो एक मिसाल कायम हो रही है, ख़ास तौर पर इस मुल्क में जहाँ कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी ना करके एक जेल का चक्कर काटता हो, इस हवाले से भी सोचना चाहिए कि कल अगर इस हुकूमत में ही किसी की बारी आ जाए तो क्या वो भी इस मिसाल से गुजरने को तैयार हैं या नहीं। बहरहाल यूँ लगता है कि बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी से हुकूमत सिर्फ अपने शॉर्ट टर्म फ़ायदे का सोच रही है। मुलाकातों का कार्ड सिर्फ पीटीआई के हक़ में जा रहा है। पीटीआई ने इसी बेसिस पर ख़ुद को फिर सियासी डिबेट में रेलेवेंट कर लिया। दूसरी जानिब पीटीआई को भी सोचना चाहिए कि 26 नवंबर के इस्लामाबाद धरने के बाद उन्होंने जितनी भी एहतजाजी कॉल्स दी हैं वो सब बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। किसी स्ट्रेटजी के बगैर इनकी एहतजाजी कॉल्स ने इनके वर्कर्स को थका के रख दिया। इसके अलावा हम वज़ीर आला केपी की बात करें तो वो अपनी सियासी एक्टिविटी जारी रख सकते हैं, लेकिन क्या इनकी इस एक्टिविटी से सूबे की गवर्नेंस तो मुतासिर नहीं हो रही, ये भी सोचना चाहिए। क्योंकि आज भी बन्नू में शिद्दत पसंदों के हमले में असिस्टेंट कमिश्नर के काफिले को निशाना बनाया गया। एक सूबा जहां अमन व अमान का मसला इंतहाई पीक पर हो, वहाँ के सीएम की इस्लामाबाद में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर सवाल तो उठता है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आमिर इलियास राना साहब और इसार राना साहब मौजूद हैं। आप तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये मुलाकात को लेके इतनी बैड प्रेस हुकूमत क्यों ले लेती है? हालांकि हमें मालूम है कि ये मुलाकातें पहले भी होती रहीं, एहतजाज भी होते रहे, कुछ तब्दील नहीं हुआ ऑन ग्राउंड। इवन एहतजाज में फेलियर्स भी आए पीटीआई के लिए बहुत से। तो अगर ये हो जाता तो बेहतर नहीं था गवर्नमेंट की पीआर को इतना डैमेज होते हुए हम ना देखते, या कोई और वजह है? देखिए लफ्ज़ गवर्नमेंट पे आपका सारा जोर है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। फैसले करने वालों को क्या समझ है सियासत क्या है, ये बात उनको समझ लेनी चाहिए थी। हम तो पहले दिन से कह रहे थे, लेकिन जब हम पहले दिन ये बात कर रहे थे कि उसको वज़ीर आला को मिलवाएं और ये हक है उसका, फैमिली का हक है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पे मैं वज़ीर आला केपी के ऊपर बात करूंगा, जो फिर उन्होंने बयानात दिए और जो आने से पहले वो वज़ीर आज़म की गुफ्तगू के ऊपर मजाक उड़वा चुके थे और फिर खुद उन्होंने कहा कि मैंने ये गलत काम किया था। तो लगता था कि रियासत का ये फैसला भी दुरुस्त है कि थोड़ा सा बताया जाए कि अगर आप ये समझते हैं कि आप प्रेशर डाल सकते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। एहतजाज तो देखें 25 मई 2022 से लेकर आज तक कितने कामयाब किए वो आपके और हमारे सब के सामने हैं। तो उन्हीं एहतजाजों ने जो कुछ कराया, इनके सारे रास्ते सियासी तौर पे मसदूद कर दिए। तो आज अगर इमरान खान साहब की एक हमशीरा को मुलाकात के लिए ले जाया जा चुका हुआ है, बिगड़ेगा फिर भी कुछ नहीं। लेकिन 4 नवंबर से लेकर अब तक अपनी भद उड़वाई गवर्नमेंट ने भी, फैसला करने वालों ने भी, तो उसका फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। हाँ, इमरान खान ने, आपको याद होगा, 5 अगस्त फाइनल कॉल दी थी जी, और कोई नहीं निकले थे बाहर, बल्कि उनके वज़ीर आला ने कहा जी ये 90 दिन शुरू होंगे, लेकिन 90 दिन से पहले वज़ीर आला गंडापुर साहब फारिग हो गए। तो आपको पता है जितने जलसे जुलूस किए, जब पॉलिटिकली मुशावरत के बगैर इमरान खान कॉल देते हैं तो उसका नतीजा तो उनको पता है कि ये जो धौंस है ना, दबाव, वो खुद नवंबर 2022 में आर्मी चीफ की तकरीर रुकवाने, जब उनकी टांग पे और जिस्म पे गोलियां लगी हुई थी तो वो आए थे, आपको याद होगा, इस लाहौर से उठ के, तो तब भी वो नाकाम था एहतजाज।
उसमें लोगों की तादाद मरी रोड पे नहीं थी। तो ये चीज़ें नज़र आती हैं। दोनों तरफ को होश के नाखून लेने चाहिए। सियासत को सियासत रहने दें, रियासत को रियासत रहने दें। सियासी तौर पे मुकाबला जो होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब ने पूरी कोशिश की है कि सिर्फ मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को घुटनों के बल लाऊं, मेरे ख्याल में वो जब नाकाम हुए हैं तो फिर सख्ती उनके साथ और बढ़ गई है कि अच्छा जो कर सकते हो कर लो। तो वो उन्होंने करके फिर स्कूल से जब पीछे हटे हैं तो वो उन्होंने मुलाकात करा। इसके अलावा आमिर साहब ये अब तासुर ज़ायल हो जाएगा जो कि सोशल मीडिया पे खान साहब के जो साहबजादे हैं उन्होंने भी ये खदशा जाहिर कर दिया, उनकी बहनों ने भी किया कि खुदा न खास्ता उनकी सेहत के साथ कोई इशू हो सकता है या कोई और ख़बर है जो हुकूमत छुपाना चाह रही है। आज की मुलाकात के बाद ये प्रोपेगेंडा तो दम तोड़ जाएगा या कंटिन्यू रहेगा? कोई गवर्नमेंट किसी भी सियासी कैदी के लिए इस बात की मुतहम्मिल हो नहीं सकती कि उनको कुछ भी नुकसान हो, इमरान खान साहब को सेहत के हवाले से या वैसे। बाकी कैद तन्हाई है क्या है वो तो आके उनकी हमशीरा ही बताएंगी ना कि वो आके क्या बताती हैं। हमें और आपको इंतजार करना होगा। मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ होगी नहीं जिससे ऐसी परेशान कुन खबर नजर आए कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता सेहत का कोई खदशा लाक है। ये कोई हो ही नहीं सकती। सही नियाजी साहब, ये फिर अगर इतनी ताखीर मोल ले ली हुकूमत ने, पहले मुलाकात नहीं करवाई, तो क्या ऑब्जेक्टिव था? क्या सुहेल अफरीदी के साथ कन्फ्रंटेशन था जिसकी बुनियाद पे हमने देखा ये बयान भी दिए गए कि गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, तख्ता उलट देंगे पख्तूनख्वा की हुकूमत का? तो ये जो डिले था, जिस तरह आमिर साहब भी कह रहे हैं, ये सुहेल साहब को पैगाम देने के लिए था कि आप अगर कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करेंगे तो हमें फिर मैनेज करना आता है आपको, या फिर ये ज़िद थी हुकूमत की जिसका अल्टीमेटली कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फ्यूटाइल पॉइंटलेस एक्सरसाइज रही है? मेरा ख्याल है कि राना साहब ने बड़ी जामे तरीके से बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे इशू को एड्रेस किया है। उन्होंने कमाहक़हू दोनों तरफ जो जो ब्लंडर्स हुए हैं या जो जो एक खामखा ज़रूर से ज़्यादा मुबालगा राय के साथ ये एक जो सेबर रैटलिंग ही कहूँगा, जो हवा के अंदर तलवारें चली हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब, मैं तो अब 20 दफ़ा दोहरा के भी थक गया हूँ कि इमरान खान मकबूलियत को 4 चांद किसने लगाए हैं। क्या इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो उसके पीछे कोई इमरान खान साहब को कारनामा है? कोई कश्मीर को आज़ाद कराया है? कोई मेगा प्रोजेक्ट बहसीत वज़ीर-ए-आज़म दे गए हैं? क्या वो 50 लाख घरों का वादा किया था, 1 करोड़ नौकरी, एक लंबा ही उन्होंने एजेंडा दिया था अपने उसका, उनमें से कोई चीज़, एक चीज़ जो है वो कम करके हो। करप्शन के खिलाफ उन्होंने कहा मैंने पार्टी बनाई है। नवाज शरीफ साहब 117 पे छोड़ के गए थे, इंडेक्स 116 पे रहा था, और इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड पहुंचाया था 143 के ऊपर, जब ये 2021 के अंदर यहाँ से तशरीफ, मतलब आखिरी जो साल उनका उसको काउंट किया जाए। और कौन सी मद है कि जिसके अंदर वो उसका बांधते हो अपने पेश करते अमल जो वो सा कहते कि या उस पर इतराते। अब हुआ क्या है, जिन्होंने किया है वो जीनियस जो है उनकी भी तलाश लगानी होगी या नहीं लगानी होगी। हर 10 साल बाद हम एक फ्रैंकेस्टाइन दे के चले जाते हैं, एक बंदा लेके चले जाते हैं ना, खुद से संभाला नहीं जाता। पाकिस्तान उसी कीमत अदा करता है। हमें आपको अंदाजा नहीं कि मुल्क इसके लिए कितनी बड़ी कीमत अदा कर रहा है। ये सियासी जो अफरात तफरीत है, ये जो हम एक दूसरे से दस्तगरबान है, हम अपने सारे घर के अंदर अपने सामने बैठे हो के साथ जो है मेरे बिल्कुल एक खून के प्यासे हुए हैं। ये मुल्क को रहने के काबिल है कि बहन भाई एक घर के अंदर रह के एक दूसरे को कत्ल करने जाते हो तो क्या वो करते हैं? कौन जिम्मेदार है? और ये पहली दफा उन्होंने नहीं किया, हर दफा ये तरीका आजमाया है। देखें, जहां तक मियां साहब ने नाम ही नहीं लिए उनके जो जिम्मेदार हैं नियाज़ी साहब। अच्छा, नहीं देखो उसको थोड़ी एक अलग बहस है। वो इतना ही किया तो आग लग गई है। इवन उनके जो अपने पार्टी वाले हैं वो वजाहतें दे रहे हैं कि अभी इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कि मियां साहब ने कहीं तो किसी के दुम पे तो पांव रखा है ना, कि अपनी पार्टी दोबारा आगे। मैं सारी रात देखता रहा, राना सलाउल्लाह साहब जैसे सुलझे हुए बड़े क्लियर हेडेड बंदे ने भी कहा कि नहीं, हमारा मतलब है कि पहले हम मुल्क चलाएंगे, बाद में हम किसी बदले लेंगे। मियां साहब ने तो ये कहा ही नहीं। मियां साहब ने जनरल बात की है कि सबका एहतसाब होना चाहिए। उन्हें पहले दूसरी बात नहीं की, लेकिन हम किसी और तरफ जाते हैं। देखिए, मैं हकीकत है कि फैसल अफरीदी साहब के बारे में मैं भी वरिड था। मेरा ख्याल था कि शायद ये इसे 9 में अल्लाह तक करा दे, लेकिन मुझे तो उस लड़के के अंदर बड़ा ही अभी तक मुझे नहीं पता कि कल को वो कोई बोगी ना मार दे, जो भी नाम है सोहेल अफरीदी, मुझे नहीं पता क्या करेंगे। देखिए, जितना कुछ उसने बढ़ के मारी जिस तरह राना साहब ने किया वो बिल्कुल सही है कि नहीं माननी चाहिए। अली मीन गंडपुर ने इससे ज्यादा खौफनाक मारी है।
लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो लोग बढ़ के मारते हैं। मत भूलें शहबाज शरीफ साहब का पीरियड 2008 से लेके 2013 तक का, उनकी बढ़ के देखो, उसको भी छोड़ दें। 1988 से लेके, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने, राणा साहब ने भी शायद वो ना पूरी तरह उसको जांचा पड़ता अपनी उम्र के लिहाज, आप बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारे भी तो ये बीत रही थी कि 1988 लेके 1990 तक जो है, जब नवाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आज़म थे, आपको पता है कि कितना टकरा गए थे कि ना उनका कोई जो नॉमिनी पंजाब में घुस सकता था, ना बेनजीर साहब घुस सकती थी, आती थी तो वज़ीर आला जो थे वो बिल्कुल बाइकआउट करते थे, लाहौर में होते इसका। और फिर जी, तो ये जो चीजें इसको नहीं माइंड करते, जो उससे काम के दो चीजें की मुझे इंप्रेस किया है। हो सकता है 5-7 दिन पहले मेरा ओपिनियन उसके बारे में ओपिनियन, एक राणा साहब ने थोड़ा ज्यादा सख्त लिया, मेरे इतना सख्त ना होता मैं, लेकिन ये मेरे बड़े सेटल्ड था कि ये बंदा जो है इससे कोई खामखा बहुत पाकिस्तान के अंदर कोई कैटास्ट्रोफी ना हो जाए, कोई खराबी ना हो जाए। लेकिन उसे जो जिरगा कराया और जो इतवार को, जो परसों चौथ इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा मैं नेसिफ भी जाऊंगा, राब्ता भी रखूंगा, अपने एहतजाज हम सरकारी तरीके से बताएंगे, मेरा ख्याल है कि उसने चेकमेट दे दिया। अगर कुछ सूबे पे कोई गवर्नर राज लगाना चाहते थे यानी, और आप लोग डिस्कस किया तो लेकिन न्याजी साहब एक सवाल ले लें, एक सवाल ले लें, ये फिर ये गवर्नेंस की चेकमेट कब होगी? क्योंकि वहाँ 12 साल हो चुके हैं, इलिटरेसी भी बढ़ गई है, 9% जो है जॉबलेसनेस हाईएस्ट इन दी इंटायर कंट्री पख्तूनख्वा के अंदर है। अगर 1 पॉइंट एजेंडा रहेगा, गवर्नेंस किसने करनी है फिर? यार क्या खूबसूरत बात की। अब मेरा बताएं कि अगर हमारी पाकिस्तानी कौम ने उस्मान बुज़दार के बाद और महमूद खान के बाद, जिसके वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि ये जो बैड गवर्नेंस का 13 साल है, कितने हो गए, 10 साल और मेरा ख्याल है 2-3 साल और का 3 साल, 13 साल का उनका जो है शानदार एक तजर्बा है। देखिए कैसे, यही मैं बार बार कहता हूं कि इससे अंदाजा लगाएं कि इस कौम के अंदर, इस कौम की जो आप, मैं तो इसको एडमायर करता हूं कि जब ये उठाते हैं किसी लीडर को तो उसके कामों से भी वो बरात ले लेते हैं, उसके बयानिए के पीछे कैसे खड़ी होती है। मैं इनको अक्सर कहता हूं, हमारे जितने जो करू लोग हैं, जो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग करते हैं, इनसे कहते हो खुदा के वास्ते इसको पाकिस्तान के ऊपर जब तुम करते हो, पंजाब का मिजाज मैं जानता हूं, पंजाब उसके एक खास स्टैंड लेता है पॉलिटिक्स में। भुट्टो साहब से लेके, भुट्टो साहब से पहले खान कयूम खान ने 59 में माशाल्लाह के खिलाफ जुलूस निकाला, लोग कहते हैं 80 मील लंबा जुलूस किताबों में लेके बनाया गया। केपी के लीडर थे, कौमी लीडर भी नहीं थे। भुट्टो साहब को देख लें, नवाज शरीफ साहब को देख लें, इमरान खान साहब को देख लें, भाई जो भी आपको ललकारता है तो लोग उनको पजीराई बढ़ते से मतलब है, लोग आपकी सियासत के अंदर जो है मुदाखलत जो है नापसंद करते हैं। इधर नवाज शरीफ साहब ने, उनकी पार्टी ने आपके साथ ताउन किया, उनकी सियासत जमीन बोझ हो गई। उधर इमरान की जमीन पर सियासत जो चिमटे से उठाने काबिल नहीं थी जनवरी 2022 के अंदर, वो 7वें आसमान में पहुंच गई। तो ये वो चीजें मेरा ख्याल है कि इसके अंदर होश के नाखन ले, ये एडवेंचर करेंगे। मेरी बीवी को बालों से पकड़े घसीटा, क्या फर्क पड़ा? इन्होंने एक ऐसी औरत की तस्दीक की जिसने जिंदगी के अंदर किसी का झगड़ा नहीं किया। यकीन जानो, मैं गवाही देता हूं कि कोई झगड़ा नहीं किया नौरी न्याजी ने। तो क्या हुआ? इमरान खान, क्या लोगों के अंदर सही इश्तियाल बढ़ गया? आपने खाम का एक ऐसा काम किया जो बुला में आम खड़े लोगों को खींचा, आपने उठा के खड़े होकर अगर केपी में राज लगा दिया, गवर्नर राज लगा दिया, एक और बलूचिस्तान आपके कमरे गोद में आ गिरेगा। लोग रिएक्ट करते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए कि उसमें हैंडल करना आपके बस की बात नहीं है। ये सियासी जमातें जाने, उनके काम जाने। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सियासी जमातें आपको लगाने भी नहीं देगी गवर्नर राज। जिस तरह हमने कहा कि ये इट ब्रिंग्स बैड प्रेस टू द गवर्नमेंट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। निसार साहब, एक तो ये जो आज मुलाकात की अब खबर आई कि खान साहब की हमशीरा की मुलाकात करवा दी गई उनसे, कम से कम कयास आ रही हैं, दम तोड़ गई, लेकिन एहतजाज पर ये 2 माइंड्स में क्यों रही पीटीआई? सवाबी में कुछ कारकुन पहुंच गए, कहा जा रहा था कि टोल प्लाजा जो है वहाँ पर बैठ के मोटरवे को ब्लॉक करेंगे। एक तरफ से इंतज़ार किए बगैर कुछ अरकान जो है वो इस्लामाबाद रवाना हो जाते हैं। तो अब जब पूछा गया तो ये बताया कि जी अहमद खान न्याजी साहब जो कि रिलेटिव हैं, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी, पार्टी की ऑफिशियल कॉल नहीं थी। तो इस पे अब फिर वे फॉरवर्ड क्या है? अगर एहतजाज पे भी तकसीम होगी पार्टी तो फिर प्रेशर कैसे एग्जर्ट होगा हुकूमत के ऊपर? ठीक है, पार्टी की आदत के खिलाफ हो सकते सारा कुछ, लेकिन ये तो है कि एहतजाज तो हुआ और तगड़ा एहतजाज हुआ है। पीटीआई ने एक अरसे बाद
कहीं थोड़ा सा उसका मुजाहरा किया है और बाहर निकले हैं, तो मैं समझता हूँ कि बगैर किसी क़यादत के, जबकि उनकी पहले दर्जे की क़यादत या क्या कहते हैं नाहल हो गई है, या वो ताइब हो गई है, या फरार हो गई है, दूसरे दर्जे की क़यादत जो है वो भी नाहल हो गई है, उसके बावजूद अगर पार्टी अपने पैरों पर खड़ी है तो ये बहुत बड़ी बात है। और 4.5 साल के जितना पीटीआई को कुचलने में जोर लगाया गया, इतना तो पाकिस्तान की तरक्की में लगाया जाता तो हम अमेरिका से आगे निकल जाते। लेकिन सारा जोर हुकूमत ने सिर्फ एक चीज पे, इवन कानून साजियां जितनी हुई, आइन में तरमीम जितनी हुई, वो एक शख्स को सामने रख के हुई, ताकत को के हसूल के लिए। तो इसके बावजूद पीटीआई अगर खड़ी है तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज ये मुलाकात पहले करा देते, आपने जो इतना फस क्रिएट कराया और इतना ड्रामा लगवाया, आपने इतना सारा कुछ किया, तो उससे आपको क्या मिला? आखिर में आपको मुलाकात तो करवानी पड़ गई। तो आप ये पहले ही करा देते तो इतना जो आपके असल मसला ये है कि मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी क़यादत का फुकदान है। तो ये जो इतना कुछ करने के बाद आज आपने किया, पहले कर लेते, क्या फर्क पड़ता, क्या बिगड़ जाता आपका? इसार साहब, लेकिन ये आपने क़यादत के फुकदान की बात की ना नून लीग में, तो मियाँ साहब ने तो कहा है कि जी खान साहब का कसूर नहीं है, उनके लाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। उस पर भी नियाजी साहब ने अभी कहा कि डिफेंसिव बयानात देने पड़ गए राना सनाउल्लाह साहब को, बाकी सबको। तो नून लीग फिर आप किसको कह रहे हैं? मियाँ नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं या अभी जो हुक्मरान जमात के माउथ पीस हैं उनको कह रहे हैं? अभी ये भी नहीं समझ आती कि नून लीग है कौन सी। अगर मैं ये वाला फार्मूला मान लूं कि नून लीग की हुकूमत है पंजाब और विफाक में, तो पंजाब में तो नून लीग विफाक की हुकूमत नजर नहीं आती। पंजाब के तो किसी उसमें भी आपको विफाक का कहीं कोई क्रेडिट जाता हुआ नजर नहीं आता। इसी तरह मियाँ साहब ने जो कुछ भी कहा, उसके बाद मियाँ साहब के बयानात को नीमा नरमी से निगेट करने के लिए जो लोग आए वो कौन है और क्यों कर रहे हैं, क्यों वजाहतें दे रहे हैं? वैसे तो मुझे खुद मियाँ साहब से भी थोड़ा सा शिकवा है, मेरे हर दिल अजीज लीडर हैं, मैं जब पैदा हुआ था तब से वो लीडर हैं और मेरे बुढ़ापे तक वो लीडर है, लेकिन अभी तक वो मैं उन पर मुझे दुख होता है कि उनको बोलने की इजाजत प्रॉपरली नहीं मिलती। वो ये तो कह देते हैं कि लाने वालों का होना चाहिए, लेकिन लाने वालों का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि नाम लेंगे तो फिर वही नाम आ जाएंगे जो उन्हें लेके आए, जिन्होंने लंदन से उनको यहां तक लेके आए, जिन्होंने वहां पे उनके रास्ते के कांटे दूर किए, उन्हें तब तक नहीं आने दिया जब तक अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस नहीं आ गया, जब तक उनके मुकदमात खत्म नहीं हो गए, वो जो बायोमेट्रिक है उन्हें घर तक नहीं मिल गया। तो वो कैसे नाम ले सकते हैं उन्हीं लोगों का जो खान साहब को लेके आए वही उन्हें भी लेके आ गए? तो मैं हाल फिर कहने की जरूरत क्या? फिर यहाँ पे वही फैसले का फुकदान के भाई अगर आप कोई बात पूरी कर नहीं सकते, कह नहीं सकते, तो कहने की जरूरत भी क्या है? फिर आपके शामिल वाजों को उसकी वजाहतें करनी पड़ जाती हैं। ठीक है, पॉइंट आ गया इस पे आपका। आमिर साहब, ये जो इसार साहब भी बात कर रहे हैं कि अननेसेसरी डिले का क्या फ़ायदा हुआ, इस पर हमने पहले बात की, लेकिन ये क्लैरिटी की कमी है। फिर ये नोटिफिकेशन के ऊपर भी हुकूमत ने कंट्रोवर्सी पैदा कर ली, सोशल मीडिया पे बहसें शुरू हो गई, फिर वजाहतें पेश करना पड़ गई। यही चीज़ मुलाकात के ऊपर देख रहे हैं, यही चीज़ तरमीम के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब के आप बयानात देख लीजिए। तो क्या लॉबिंग में इशू है हुकूमत की या इंटेंट में है? वो मेरे से तो शायद बड़े ही होंगे राना साहब, लेकिन चूंकि छोटे बच्चे बन के उन्होंने बात की है कि मेरी पैदाइश से पहले कि वो सियासतदान है नवाज शरीफ, अगर मैं इन्हीं की बात को मान लूँ कि वो इजाज़त मिल गई, बात कर ली, तो फिर आपको ये सवाल बनता ही नहीं कि नोटिफिकेशन में कोई इशू गवर्नमेंट ने डाला है। आप ये बात जहन में रख लें। और मैं आपको बता दूं कि हुकूमत और रियासत के दरमियान, फौज के दरमियान नोटिफिकेशन पे कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैंने कल अपने एक्सपर्ट्स प्रोग्राम में भी वजाहत दी थी। देखिए इशू क्या है, नोटिफिकेशन होना है, वजारत दिफा ने एक समरी मूव करनी है जिसमें तमाम क्लैरिटी होगी आइन और कानून की, जो 27वीं तरमीम के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया है। क्योंकि एक्चुअली आप आर्मी चीफ हैं, आपका साइमल्टेनियसली वो ओहदा आपके साथ चलेगा। बिल्कुल, आप आर्मी चीफ से नहीं हट रहे ना, वो ओहदा खत्म हुआ है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म करने के बाद वो जो ये यूट्यूबर्स वाले सारे आर्गूमेंट्स हमारे सामने आते हैं ना जी, वो तो इजाज़त मिल गई, वो बच्चे नहीं हैं, फलाने नहीं हैं, वो आते नहीं, ये नून फलानी है, ये ढिमकानी है। कल ही सीएम शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने भेजा था सीएम पंजाब को कि आपका वो वैलिड हो रहा है पूरी दुनिया में सुथरा पंजाब प्रोग्राम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर।
तो चलें, ये भी जवाब, चूंकि कल ही इत्तेफाक से एक ट्वीट आया तो मैं आपको बता दूं कि वो चीज़ें जो लोग ढूंढ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो तो हुकूमत कर रहे हैं ना, बैठे हुए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि वो आज शायद हो जाए, कल हो जाए, तकरीब भी हो जाए, हो सकता है बड़ी तकरीब हो जाए। और जब वो एक नया सिस्टम है, आपको पता है कि 1965 की जंग में जो हमारे नेवल चीफ थे, उन्हें रेडियो पाकिस्तान से पता लगा था कि जंग शुरू हो गई है। फिर भुट्टो ने चीफ मार्शल जुल्फिकार को पहली दफ़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया था एग्जेक्टिव ऑर्डर से। 10 मई की जो जंग शुरू हुई है ना, उसके बाद जो हमारी सिनर्जी थी उसने हमें कामयाबी दी, लेकिन एक सिस्टम को रिवैम्प किया। आपको पता है चौथी फोर्स का कमांडर आना है, वो आर्मी के अंदर से ही होना है, लेकिन आपको वो पता लगेगा कि वो चौथी फोर्स है, 3 पहले से मौजूद थी। चूंकि आज की दुनिया साइबर वारफेयर के साथ स्ट्रेटेजिक कमांड सारी मिला के लड़नी है आपको। मतलब वो पहले एसपीडी होती थी ना सिर्फ एक, और वो चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ एक मीटिंग कर लेते थे। अब आपको नई जंग नए अंदाज में लड़नी है, और उन सब को आर्मी चीफ कोऑर्डिनेट करके हेड कर रहे होंगे। तो ये उनमें सारी चीजें डलनी है। वो नोटिफिकेशन जब होगा उसके अंदर मैक्सिमम ये होगा कि जी फलां डेट से, चूंकि आप जहन में रखें 29 नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ मौजूद हैं। आज की दिन में जो तारीख हमारी चल रही है वो नवंबर 24 के नए आर्मी एक्ट के तहत। अब वो अमेंड हो गया कानून, लेकिन वो आर्मी चीफ है, उसमें कोई अभाम नहीं है, कोई गैप नहीं है। नया नोटिफिकेशन आएगा और उस दिन से वो जो पहलवान की रोटियां गिन रहे थे ना, ये सारे जो तिल मिला रहे हैं इस वक्त, एक साहब तो गिन रहे थे कि वर्दी के बगैर तस्वीर आ गई, आज वो वर्दी के साथ भी आ गई। कुछ यूट्यूबर्स के नेशनल मीडिया पे लोग पॉइंट्स उठा के उस पर तकरीरें करते हैं, ये भी उनकी मर्जी है। तो उन सब की तसल्ली और अदाला हो जाएगा जब लिखा जाएगा कि फलां डेट से 5 साल। लेकिन आमिर साहब, क्या इफेक्टिवली इन यूट्यूबर्स या ये नैरेटिव की जो आप बात कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट या जो विफाकी हुकूमत है वो फिर इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर देती है उनको? अदरवाइज हम देखते कि ये नैरेटिव तो फिर फ्लॉप हो जाते ना। लेकिन जिस तरह से इंडियन मीडिया पे जाके इंटरव्यूज़ दिए गए, उसके बावजूद आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। काउंटर नैरेटिव फिर आता है उसी फोर्स के साथ हुकूमत की तरफ से। मेरे ख्याल में हुकूमतों को तो फिर यूट्यूब चेक करते रहना चाहिए और खड़े रह जाना चाहिए कि जी जो पाकिस्तान का हसास तरीन मामला है, जो बाजीचा इतफाल बना दिया गया कि डिस्कस करते रहो। चूंकि यूट्यूबर, उनकी दिहाड़ी ये थी, आपको पता है वो 3 महीने पहले ही ढूंढ रहे थे कि आर्मी चीफ का नया नोटिफिकेशन 29 नवंबर से पहले करना है। हम कह रहे थे नया नोटिफिकेशन नहीं होना। अब ये तो नवंबर में आईनी तरमीम आई जिसके तहत एक नया ओहदा तख्लीक किया गया। तो जो बात मैं कह रहा था, वो रोटियां जो गिननी थी वो नए सिरे से गिनेंगे 5 साल और 30 तक। तो अब इसको आप समझें, वो कहते हैं ना, वो ऐ शमा तेरी उम्र है एक रात, चाहे रो के गुजार या हंस के गुजार। ये यूट्यूबर्स इसी तरह कहानी करते होते हैं। उसके ऊपर आप हुकूमतें चला लें, उसके ऊपर गुफ्तगू कर लें, जब ये नोटिफिकेशन हो जाएगा सबकी तसल्ली हो जाएगी, राजी हो जाएंगे, राजी पर रजा हो जाएंगे। ये कोई वो कहानी नहीं है जो ISI चीफ के ऊपर इमरान खान ने बनवाई थी अपने साथ कि मैं अपनी मर्जी का ISI चीफ लगाऊंगा। ISPR ने जारी करवा दिया था कि जनरल नदीम नंजुम को मुकर्रर कर दिया गया। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इंटरव्यू करूंगा, मैं फलाना करूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात कहां से मैंने शुरू की थी, जो राणा साहब ने बात कही, सार राणा साहब ने, कि जी पूछे बगैर तो वो बात ही नहीं कर सकते, तो यार नोटिफिकेशन कैसे हो जाएगा? ठीक है, पॉइंट आ गया इस पे। न्याजी साहब, अब वे फॉरवर्ड की कुछ बात कर लेते हैं। मिसाइल तो हमने डिस्कस कर ली है। वो फैसल वाडा साहब बड़े इन्फॉर्म्ड पॉलिटिशियन हैं, तो उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ वाले टकरें मारते रहें दीवार पे, दीवार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हल सिर्फ एक है कि आप सियासी तौर पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास जाएं, वहाँ से आपका मसला हल हो जाएगा। जरदारी साहब इज़ द की टू ऑल प्रॉब्लम्स। डू यू एग्री विद दैट? मेरा ख्याल है शायद फैसल वाडा ने ये बात करते हुए कोई उनके नज़दीक कुछ संजीदा बात नहीं होगी। वो तो कई दफ़ा वो एक बयानात ले देते रहते हैं, लाइटली भी दे देते हैं। मैं उसके ऊपर ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा। वैसे भी जो है फैसल वाडा साहब जो हैं, वो ये उनके जो पैरामीटर्स हैं, जो गुफ्तगू के जब बताते हैं, उसके अंदर ये आता ही नहीं है कि वे फॉरवर्ड क्या है। अच्छा। उनके पास तो सिर्फ एक ही एजेंडा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के बारे में रोज़ाना जो है कोई ना कोई अच्छा राग लाते हैं। ठीक है, मतलब उनकी एक ओपिनियन, हमारी भी ओपिनियन है। मैं भी तो जो कुछ मर्जी आती है बोल देता हूँ, इसमें कोई किसी को जो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो एक वो उन्होंने उसके बारे में बड़ी क्लैरिटी के साथ रह रहे हैं। इसलिए चुनाचे देखें कि हुकूमत को भी आड़े हाथों में ले लेते हैं और बगैर किसी वजह के ले लेते हैं। और जिसको कहना चाहिए कि बल्कि कई दफ़ा बंदा समझता है कि इनको ख्याल रखना चाहिए कि इस हुकूमत ने इनके जिनकी वो माला चपते हैं उसको उन्होंने सहारा दिया हुआ है। न्याजी साहब, थोड़ा बहुत फेस है। ठीक है, वैसे न्याजी साहब, एक ना वो सुनने को मिलता है इस्लामाबाद में अक्सर के
एक ऐसा भी ग्रुप है सीनियर पॉलिटिशियंस का जो कहता है कि दोनों से ही जान छुड़ाएं। वो तो एक फिर नहीं, उसके लिए फिर प्रोग्राम जब नया करेंगे तो उस पर बात सैर हासिल हो जाएगी। लेकिन आपने क्या वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड देखेंगे, इस वक्त इस मुल्क में दो ताकतें हैं। एक ताकत है जो कि जिसके पास बंदूक है, जिसके पास ऑर्गेनाइज फोर्स है 8, 10, 15 लाख की, जो बड़ी वेल इक्विप्ड है, और इस फोर्स के साथ भी आपकी धाक बनती है और आप पूरी निज़ाम भी नाफिज भी कर देते हैं, उसको चला भी लेते हैं। एक ताकत है पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ लोग, ये भी एक फोर्स है, ये उतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, ये नहती है, लेकिन ये भी इसके अंदर एक ताकत है कि नमाज जो निज़ाम है वो बना भी लेते हैं, चला भी लेते हैं। मेरा ख्याल है कि आज के दिन पाकिस्तान में अगर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत और इमरान खान इकट्ठे नहीं बैठते तो कुछ भी कर ले वे फॉरवर्ड आपका कुछ भी नहीं है। अच्छा। हर एक ने स्टैंड लिया हुआ है। अगर पाकिस्तान का कुछ सोचता है तो एक ही चीज हो गया, मैं दर्द दिल के साथ, बड़ी दर्दमंदी के साथ जो है ना कॉलम में भी लिख रहा हूं, बल्कि 1.5-2 साल से जब से मैंने कहा जी कि आप इधर इसको इंतहा पे ले जाएंगे, आप खत्म नहीं कर सकेंगे। आप कोई ना कोई मॉडल आपके सामने आ जाएगा कि हमने जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो खत्म किया तो पीपल्स पार्टी खत्म हो गई। भाई हर दफा हर मॉडल कामयाब नहीं होता, और कई दफा ऐसा भी होता है कि जो मिस स्टेप जो है वो उसकी कीमत जो है पूरा मुल्क अदा करता है। जिस शद्दोमत के साथ इस वक्त इमरान खान के साथ की सियासत है, और हम सारे मानते हैं, कौन है ये मुस्लिम लीग खुद कहती है हमने अपना बहुत बड़ा जो पॉलिटिकल कैपिटल है इस मुल्क को बचाने के लिए वो लूज किया है। तो मतलब ये है कि पॉलिटिकल कैपिटल का मतलब ये है कि लोगों के अंदर जो नवाज शरीफ साहब की जो स्ट्रेंथ थी या जो मकबूलियत थी वो इमरान खान के पास चली गई। इमरान खान साहब की जो गिरी हुई जमीन में पड़ी गैर मकबूलियत वो नवाज शरीफ साहब ने अपने गले में डाल दी जब वो उन्होंने हुकूमत का ये चेंज और रिजीम हुआ। तो अब इसको करने का मतलब ये है कि आप बैठे जाएं, ना एस्टेब्लिशमेंट के पास ये घुमंड होने चाहिए कि हमने जो कुछ किया हम कर लेंगे, ताकत कर लेती है, लेकिन क्या वो लास्टिंग होता है साल का 6 महीने बाद। और आखिरी बात, और यही बात है कि तहरीक साहब ये समझे कि ये अवाम हमारे साथ है, तो हम जो राना साहब ने पहले बताया कि आपने अवाम के साथ क्या कोई यहाँ पे कोई किले तामीर कर लिए, जितने एहतजाज क्या फेल हुए। जो मैं आखिरी बात है वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कुछ भी कर लें, जो आज जिस कैफियत में अगर इसके ये स्टेटस इधर रहता है तो ये मेरी बात लिख लें, हमारी उम्र ऐसी है कि पता रहे या ना रहे, कि 3 से 5 साल के बाद ये अपने बोझ के नीचे खुद गिर जाएगा, क्योंकि आज इससे पहले जितने भी निजाम थे वो खुद ब खुद एक्सपायर हुए थे, खुद ब खुद उनकी शेल्फ लाइफ खत्म हुई थी। ना वो आपका कसूर था, ना मेरा था, ना राना साहब का था, ना कि सियासतदान का था, बिल्कुल गिर पड़े। इससे उससे पहले करेंगे फिर बहुत नुकसान होने के बाद जो हमें बहुत मतलब जो स्टैंड सबने ले रखा है उससे सबका ही नुकसान हो रहा है। आप कह रहे हैं कोलैप्स हो जाएगा इस तरह। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। इसार राना साहब, ये फिर जो ऑप्शन इसके कॉन्ट्ररी मिल बैठ के मसाइल हल करने की बात जो हो रही है, लेकिन नज़र तो ये आता है कि गवर्नर राज की बात भी ऑन द कॉन्ट्ररी की जा रही है। अब उसमें आइन में तो लिखा हुआ है, पीपल्स पार्टी ने भी लगा दिया था PMLN के अगेंस्ट गवर्नर राज पंजाब में, तो फिर क्या हर्ज है? क्योंकि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी आपके जो CM साहब हैं उनकी ज़मीनों पर नारकोटिक्स उगाई जा रही है, फिर वो ऑपरेशन भी नहीं करने दे रहे आपको, फिर वो इंतहा पसंदी दिखा रहे हैं, तो हमारे पास फिर हल क्या है? सूबा चलाना है हमने, तो क्या इसमें गैर आईनी बात है? उनको ज़रा जवाब दे दें आप। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सूबा तो जाहिर है अवाम ने चलाना होता है, उनके मुंतखब अवाम ने चलाना होता है, उनके मुंतखब नुमाइंदों ने चलाना होता है। तो जैसे मरियम साहबा यहाँ कहती हैं कि कोई मेरे सूबे की तरफ देखेगा मैं उसकी आंखें निकाल दूंगी, उंगलियां तोड़ दूंगी, तो वो उसमें कहती है ना कि बज़ाहिर वो CM है, तो वो कहती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वहां का CM भी कहता है तो उसकी बात को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि वो वहां का मुंतखब नुमाइंदा है। ये नोटिफिकेशन वाली जहां तक बात है, देखें मैं तो इस हक में हूं कि ये जो नया मैकेनिज्म बन रहा है ये बनना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं हम उनको देख जब हमारे सामने आए तो हम किसी उस पैनिक में जाने के बजाय हमारा एक सिस्टम बनाओ। ये बात जो आज राना साहब और दीगर दिफाई तजिया निगार का वजाहत दे रहे हैं, अगर हम ये पहले ही डिस्कस कर लेते तो ये मेरा ख्याल है कि इतना इशू ना बनता। और मैंने ये नहीं कहा कोई उन्होंने हुकूमत ने भागते हुए जाके और बाजमात सारे दे के आ जाए।
इनकी क्या मजाल है कि ये किसी बात पे इनकार कर दे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको जरा ये बातें पहले, जैसे रान साहब और दीगर दिफाई तज्ज़िया निगार कह रहे हैं, पहले कह देते तो ज्यादा बेहतर होता कि लोगों को अंडरस्टैंड हो जाता, ये इतनी कंफ्यूजन ना फैलती, ये कंट्रोवर्सी ना क्रिएट होती। मैं तो ये बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं बिल्कुल इस बात से नियाज साहब के मुत्तफिक हूँ कि पाकिस्तान में अगर आपने सियासी इस्तेहकाम लाना है तो पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट को अपने गिले शिकवे खत्म करके बैठना पड़ेगा, वरना ये शामिल वाजा जिनकी ना अवाम में कोई वैल्यू है ना उनकी अवाम में कोई वो है, वो बैठे हुए ऊपर उठ के मौजे कर रहे हैं अपनी मर्जी के। पंजाब में ट्रैफिक के नाम पे जो पिछले 4 दिन में खौफनाक मंजर गरीब आदमियों ने देखा है, शायद वो सारी जिंदगी ना भूल सकें, क्योंकि राजा महाराजा ऊपर बैठे हुए, उन्हें आम आदमी की मिजरी इसका क्या पता कि क्या है या क्या नहीं है। तो पाकिस्तान को अगर आपने इस्तेहकाम की तरफ लाना है तो पीटीआई को भी एक कदम पीछे जाना पड़ेगा, इदारों को खुले दिल से तस्लीम करना पड़ेगा, इदारों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि बहरहाल ये अवाम के नुमाइंदा है और सबसे ज्यादा अवाम की से इनके अंदर है, बाकियों को तो वो कुछ समझते ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर यही है कि इस बात को जितनी जल्दी रियलाइज कर लिया जाए बेहतर है, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाना होगा। आमिर इलियास साहब, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। एक तो नियाजी साहब की बात कि वो कह रहे हैं कि इसी तरह इंतहा को जाता रहा हर पॉलिटिकल फैक्शन तो कोलैप्स हो जाएगा, और दूसरा ये कि हुकूमत के हवाले से या फिर गवर्नर राज की जो बातें हैं, इस पर आपको लगता है कि ये वाकई मकसूद था कि लगाना है गवर्नर राज, या सिर्फ मीडिया ट्रायल और प्रेशराइज करने के लिए था? क्योंकि ऐसा काम होना हो तो फिर बयान तो नहीं दिए जाते, फिर तो काम कर दिया जाता है। देखें, इसार राना साहब और दीगर यूट्यूबर तज्जिया निगार जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं ना, वो बड़ी क्लियर है। उसका साथ आज जो इमरान खान ने अपनी हमशीरा के साथ गुफ्तगू की है वो वहीं खड़े हैं। इनमें से आधे यूट्यूबर्स तज्जिया निगार तो ये फरमा रहे थे कि इमरान खान से कोई खुफिया गुफ्तगू हो रही है। ज़रा वो देख लीजिएगा कि क्या उन्होंने जवाब में कहा है, वो कहाँ खड़े हैं, वो ज़हनी तौर पे वहीं खड़े हैं, वो बात समझने के लिए और मानने के लिए तैयार नहीं है, और उनको ये भी नहीं समझ आ रही कि उनकी पार्टी उनके साथ बिल्कुल नहीं खड़ी किसी एहतजाज के अंदर। वो तो हो गया फारिग। गवर्नर राज की एक धमकी थी, एक इंतबा था, जिसके नतीजे में वज़ीर आला सीधे रास्ते पर आ गए और आज मुलाकात भी करा दी गई। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और ये बात बहुत अच्छी है कि वज़ीर आला सियासी तौर पे मुतहरिक रहें, इंतजामी तौर पे उससे ज़्यादा मुतहरिक हों, सूबे के अवाम के लिए, विफाक के साथ अपने पैसों के लिए आके बात करें। ये जो धमकी लगानी होती है ना, दे दो नहीं करूंगा, उससे कुछ नहीं होता। अच्छा, तो इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू अभी सोशल मीडिया पे आ जाएगी ना सारी की सारी, मैंने आपको उसको लब्बे लबाब बता दिया। माशाल्लाह, एक तो वो सेहतमंद है, दूसरे वो वहीं खड़े हैं ज़हनी तौर पर जहाँ 29 दिन पहले खड़े थे कि बात नहीं करनी और धमकियाँ देनी है। तो धमकी का तो आप असर ले लें कि कोई नहीं मानता, ना उनकी पार्टी मानती है। अभी वो कल मैंने रऊफ क्लासरा साहब का देखा, बड़ा अच्छी बात की उन्होंने कहा कि 3 दफ़ा बोल चुके हैं बैरिस्टर गौर और 3 दफ़ा बोल चुके हैं असद कैसर। उन्होंने इमरान खान के ऊपर कोई बात नहीं की असम्बली में। ये मैं मिसाल इसलिए मेरे जहन में आ गई कि भाई मैं तो कह रहा हूं उनकी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी, बाकियों को तो क्या गिनवाएंगे आप। लिहाजा सियासी तौर पर इमरान खान से जो मिले, जो जाए और जुर्रत कर सके जाके कि यार अल्लाह के बंदो, रास्ता सियासी है, आप बंद गली में खड़े हैं, टक्कर दीवार से मार रहे हैं, कुछ नहीं निकलने वाला, सिस्टम तो जा रहा है। कोलैप्स कब होगा? नियाजी साहब जो बात कह रहे हैं ये हमने बहुत दफा देख लिया है। मैंने तो स्टार्ट ही कहां से कहा था, आपको उस मुहावरे पे चले जाना चाहिए कि समझ सबको लेना चाहिए। ठीक है, इशूज की पॉलिटिक्स करेंगे और पॉलिटिकली हल निकालेंगे, तभी रास्ता बन सकता है। क्रक्स ये है। बहुत शुक्रिया नियाजी साहब, आमिर इलियास राना साहब, इसार राना साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।